वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी हमारा ईद डे 2 स्पेशल ऑन आज पाकिस्तान ऑफ कोर्स। और आज मेरे ख्याल में खुश तो बहुत होगे तुम। आमतौर पे ये कहा जाता है जब किसी पे तंज करना हो, लेकिन अगर आप घर पे मौजूद हैं इसका यकीनन ये मतलब नहीं है कि आप तैयारी ना करें। इट्स अ फेस्टिव सीज़न, खुशियों का वक्त है। और यकीनन अगर इस साल ने और उससे गुजरे हुए साल ने हमें कुछ सिखाया है वो ये कि ये जो कुछ है यही पल है और आप इसको भरपूर इंजॉय करें। जो आपके पास मैसर है उस पर शुक्र अदा करें और यकीनन आप जब उसको सेलिब्रेट करेंगे ना सिर्फ दैट यू विल फील बेटर, लेकिन मेरा मानना ये है कि उसमें बरकत भी आती है एंड थिंग्स मल्टीप्लाई। सो डेफिनेटली वी हैव फ्रेंड्स विद मी टुडे। आज आपके जो अब मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं उनसे आपको तारुफ भी करवाती हूँ। और ये तमाम लोग ऐसे हैं जो मुझे बड़ी खुशी होती है इनसे मिलकर, क्योंकि ये ज़िंदा दिल लोग हैं। दे नेवर लुक एट अ प्रॉब्लम एंड से कि ओ माई गॉड अब क्या किया जाए। ये बल्कि इनसे जब भी आप मुलाकात करें ये आपको आपकी लाइफ के भी इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स में से कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। आपको ये बताएंगे कि ऑल इज़ नॉट बैड, इन फैक्ट दे आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ आउट देयर। सो आइए सबसे पहले आपका इनसे तारुफ कराती हूँ। हमारे पास फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द वेरी एंटरप्राइजिंग समवन हु रियली लॉन्च्ड अ वर्ल्ड क्लास स्पा फॉर द फर्स्ट टाइम इन कराची। और ये एक आइडिया के तौर पर शुरू हुआ और फिर देखते ही देखते हम देखते हैं कि ना सिर्फ इसकी एक धूम मच गई, एक्सपैंड किया, कईयों को ये एम्प्लॉय करते हैं। और आजकल के हालात में इनसे जानना ज़रूरी है कि कोविड ने इनको, इनके बिज़नेस को, इनकी अपनी पर्सनालिटी को कैसे बदला। हमारे साथ मौजूद हैं लुबना लखानी। अस्सलाम वालेकुम लुबना। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक टू यू। ईद मुबारक टू यू टू। अच्छा, एक अभी ऑफलाइन हम बात कर रहे थे, आमतौर पे लोग कहते हैं ईद पे क्या शॉपिंग की, लेकिन एक बड़ा ट्रेंड है ख़ासतौर पे कोविड के बाद कि आप अपनी जोड़ों को अपस्केल करते हैं। तो आपने भी ये खूबसूरत रिवायत कायम रखी है। 3 different pieces from 3 different suits put together creates an amazing jora. Zabardast, and my compliments to you for doing that. और आपके साथ तशरीफ रखती हैं somebody we know as not just a supermodel of Pakistan but again a super mom, a super entrepreneur, you name it and she does it all. और मैं तो बड़ी खुशी महसूस करती हूँ because she is also my gym buddy, so she is always an inspiration because ये अगर वो हमारे पास कभी कभार इस तरह के वर्कआउट्स होते हैं where you become partners, तो you know मेरी अच्छी खासी कुट लगती है जब मैं इनकी पार्टनर बन जाती हूँ बिकॉज व्हाट अ बॉल ऑफ एनर्जी एंड ऑल पॉजिटिव स्टफ। हमारे साथ मौजूद हैं नादिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक टू यू। क्या हाल है? सॉरी आई हैव बीन बंकिंग द जिम बट आई सी दैट यू आर वेरी रेगुलर, सो माशाल्लाह माशाल्लाह। बताइए किस तरह गुजरा रमज़ान? बहुत अच्छा गुजरा, वैसे सरप्राइजिंगली जल्दी गुजर गया। मुझे तो यही लगा एंड बस काम भी चलता रहा और सब कुछ ही चल रहा था। अच्छा, आप जिस इंडस्ट्री में हो उसको सबसे ज़्यादा अडेप्ट करने की ज़रूरत पड़ी बिकॉज ऑफ कोविड। ऑफ कोर्स यू आर अ सैलून ओनर एज वेल अमंग्स द अदर थिंग्स दैट यू डू। सो नादिया, मुश्किल था या अब आप कहते हो कि यार मुश्किलें इतनी पड़ी कि अब आदत हो गई है? नहीं, बहुत बहुत मुश्किल था। और अभी भी आखिरी जो अशरा होता है, वैसे तो है वो पूरे साल की कमाई जो है वो आप आखिरी अशरे तक जो है वो आप कहते हैं कि यार ये हमारा अच्छा टाइम गुजरेगा। तो आज आखिरी दिनों में तो लॉकडाउन ही कर दिया, तो बिज़नेस जो है वो वैसे ही बहुत अफेक्ट हुआ था थर्ड वेव की वजह से। उसके बाद फिर जो ये हुआ इसकी वजह से तो और ज़्यादा मुश्किलात हो गई। तो बिजनेस वाइज तो बहुत मुश्किलात थी, लेकिन इसी मुश्किल में से कोई रास्ता निकलता है एंड दैट इज़ वाई वी रिलाई ऑन आवर नेक्स्ट गेस्ट टू कीप अस मोटिवेटेड, टू नॉट जस्ट ब्रिंग अस द लेटेस्ट बट टू ऑल्सो टेल अस दैट ऑल इज़ वेल। वो कहते हैं ना, दिल को समझा बुझा कर रखना पड़ता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली फ़हीम खान। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आप तो बड़ा ज़बरदस्त कुर्ता, यानी सबसे ज़्यादा कलरफुल आपने कपड़े चूज़ किए हैं इस दफ़ा ईद पे तमाम ख़वातीन में से। देख लें, मेरे ख्याल में मेरे कलर जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हो गए हैं। ब्राइट करें, हाँ, ब्राइट करें वाला सीन हो गया है जो कि उमूमन फीमेल एंकर्स के साथ हो जाता है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हो गया। किसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं शायद वो मेरे ख्याल में नादिया के जिम में कोई हैं तो उनकी बात कर रहा था। मुझे ये बताएं फ़हीम, आपने कोविड वैक्सीन लगवाई? नहीं, मैंने अभी तक नहीं लगवाई है। क्या वजह है? आप 18 साल के नहीं हुए हैं अभी तक? नहीं, ऐसा नहीं है, एक्चुअली मैंने लगवानी थी, फिर हुआ ये कि लास्ट डेज में कुछ शॉर्टेज हो गई थी, उसकी शॉर्टफॉल हुआ है वैक्सीन का और वो अवेलेबल नहीं है। तो अब आई थिंक ईद के नेक्स्ट वीक से जो है वो दोबारा कंटिन्यू होने वाली है। आप प्राइवेटली लगाओगे, लेकिन दिस इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल थिंग दैट यू कैन डू गाइज। जितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं और आपको कोई और हेल्थ कंसर्न नहीं है, बल्कि नादिया ऑफ कोर्स यू हैव अ मेडिसिन बैकग्राउंड एज वेल, यू आर अ क्वालिफाइड BDS डेंटिस्ट। मुझे बताएं कि जो लोग परेशान हैं, लगवाएं नहीं लगाएं, क्या कहेंगी आप उनको? नहीं, डेफिनेटली मेरी वैक्सीनेशन हो चुकी है, दोनों डोजेस हो चुके हैं और मैंने अपने सारे सोशल मीडिया पे लगाया है
और लगाने का मकसद यही है कि आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने। और बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ लोगों के कंसर्न्स थे कि हम लगवाएं ना लगवाएं, क्या करें, लेकिन इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। और आप अपने लिए जो है ये लगा रहे हैं कि आप अपने आप को सेव कर लें थोड़ा बहुत, कि अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो आपकी जो बीमारी होगी, अगर खुदा ना करे आपको कोविड हो, तो वो फिर इतना बुरा नहीं होगा आपको। एब्सोल्युटली। अच्छा, कई लोगों को ये लगता है कि भाई जब वैक्सीन लगवाने के बाद भी अगर आपको कोविड पॉजिटिव आप हो सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी है, तो फिर हम वैक्सीन ही क्यों लगवाएं। लेकिन ये आपकी सिवेरिटी ऑफ द पेंडेमिक को और इस डिज़ीज़ को कॉम्बैट करता है कि खुदा न खास्ता आपको कंप्लीट या एक्यूट हॉस्पिटलाइजेशन की, या फिर इवेंचुअली जैसे कई लोगों के साथ होता है कि ज़िंदगी से हाथ धो बैठना, उससे आपको प्रिवेंट करती है। मगर लुबना, बिजनेस इज़ नॉट द सेम। जैसे अभी नादिया भी बात कर रही थी, आपके भी बिल्कुल SOPs बदले होंगे, और हाउ आर यू कोपिंग? Well, as you were saying, when आपको पड़ती है तो आप कर लेते हैं। When it started, immediately of course we all put all the SOPs in place, ठीक है। और अब भी इसी तरह चल रहा है। When the government allows us, we open the place. When it doesn't, we close it, because we understand the severity of the situation and we want to cooperate with the government, ठीक है, because वो मेरे ख्याल से हमारे भले के लिए ही कर रहे हैं। On the other hand, financially it has hit us big time, because as you said, mashallah, about 40-45 people की income है इस पास से जा रही है। तो मैं यही सोचती हूँ कि 45 people's families are getting affected, their kids are getting affected। तो ये सोच के बहुत बुरा भी फील होता है। जितना मैनेज कर सकते हैं करते हैं, लेकिन सिर्फ वही बात है कि SOPs जगह पे रहें। एंड अब जो है ना, दैट्स व्हाट सैलून पीपल हैव बीन डिस्कसिंग कि यू हैव टू टेल योर वर्कर्स के नो जैब नो जॉब, ठीक है, विच मीन्स के मेरे तो ऑलरेडी जो अबव 40 के हैं वर्कर्स, दे आर वैक्सीनेटेड, ठीक है, थ्रू द गवर्नमेंट प्रोसेस, एंड सो एम आई। क्योंकि यही कॉल ऑफ द डे है कि यू हैव टू अडेप्ट एंड यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, और आपको बदलना पड़ेगा और अपने व्यूज़ को अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड चलना पड़ेगा आपको। और एक जो चीज़ जिसमें तब्दीली आ रही है, जैसे हमने कहा कि वर्क फ्रॉम होम रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, और ईद से एक हफ़्ता पहले ही लॉकडाउन की सी सिचुएशन थी। पीपल हैड एन अमेजिंग फैमिली टाइम, मजबूरी के तहत ही फैमिली टाइम हो रहा था, लेकिन हो रहा था। फ़हीम, कुछ तब्दीली घरों के स्ट्रक्चर में देखिए, आपको लगता है लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं या मोहब्बतें ज़्यादा फैल गई हैं? ये तो पिछले साल से लेकर अभी तक के लॉकडाउन में सबको ही मालूम है कि डिवोर्स का रेशियो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और ये एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो यकीनन ऐसा हो रहा है कि शौहरों का घर में रहना अब मुनासिब नहीं रहा, या शायद खवातीन जो कि वर्किंग वुमेन है वो भी। बाकी जो वैक्सीन की बात हो रही थी, वहाँ पर मुझे पता चला कि एक मिथ है, अब पता नहीं हकीकत है, यानी जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करा रखी है उन्हें ज़रूर पता होगा। तो कोई बिल गेट्स की चिप तो नहीं आपके अंदर इंस्टॉल हुई है? आपको लगता है बिल गेट्स के पास हमारा टाइम है कि वो डिवोर्स है ना, इस वजह से हो सकता है फारिग हो। नहीं, वो नहीं, वो स्कैनिंग कर रहा है ना हम, ऐसा कुछ है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये इरफान साहब जो बैठे हैं आज, इसमें अगर वो चिप लगाएगा जी, बिल गेट्स को क्या मिलेगा जो की एक्टिविटी को मॉनिटर करके? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी मिथ है जिससे लोग, आप यकीन करें कि मुझे रोजाना लोग मिलते हैं और वो कहते हैं कि यार ये जो बिल गेट्स की चिप वाला सीन है ये रियल है, ये लोगों के जहन में सोच है, मौजूद है। क्या आपने इसी वजह से अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगवाई? आपको लगता है कि बिल गेट्स आपको मॉनिटर करेगा? मुझे मेलिंडा गेट्स पे डाउट है क्योंकि मैं पर्सनली बिल को नहीं जानता। आप पर्सनली मेलिंडा को जानते हैं? मैं उन्हें भी नहीं जानता, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इस तरह के ख्यालात हमें आते रहते हैं, क्या कर सकते हैं इस बारे में। लेकिन लुबना, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग इस बात से परेशान हुए कि बच्चे, क्योंकि ना पता है कि स्कूल कब जाना है, एग्जाम्स कब होने हैं, उनके डिसिप्लिन में क्या फ़र्क आया? क्या आपको लगता है किड्स आर एजुटेटेड, दे आंसर बैक, उनको कैसे होम स्कूल कर रही हैं? मैं बताऊँ सिद्रा, माशाल्लाह आई हैव 3 kids, एंड मुझे लगता है कि अगर इस पेंडेमिक से बहुत लोगों को असर पड़ा है, लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा असर पड़ा। आई फील सो सैड फॉर देम। वाकई में मुझे दुख होता है कि 1 साल की जब बात थी तो मैं ये कहती थी कि 1 साल में कुछ नहीं है, लेकिन अब 1 साल से ऊपर हो चुका है। दे हैव नॉट सीन स्कूल, दे आर नॉट मीटिंग देयर फ्रेंड्स, ठीक है, एंड ये मुझे लगता है कि इट विल अफेक्ट देम इन द लॉन्ग टर्म, मेंटली एंड अदरवाइज, फिज़िकली एज वेल। मेरे बेटे की इतनी एक्टिविटी थी, वो फुटबॉल एविड प्लेयर था, वो बंद हो गया हुआ है। स्कूल में फ्रेंड्स से नहीं मिल रहे, बेटी भी घर पे है। जो बड़ी वाली बेटी है उन्होंने गैप ईयर लिया हुआ है, पूरी लाइफ
आपकी अफेक्ट हो रही है। थिंक अबाउट इट, तुम ना इससे पहले हम क्या गुफ्तगू करते थे, हम बच्चों को उनकी फेलियर को, उनकी कैपेबिलिटीज़ को सिर्फ इससे जज करते थे कि उनके कितने एज, कितने A+, कितनी डिस्टिंक्शंस आई। अब मुझे लगता है कि वो जो हमारा स्ट्रॉन्ग ग्रिप एंड होल्ड था और ग्रेड ऑब्सेशन थी पेरेंट्स की, वो कम हुई है। एंड येस द किड्स आर एट होम बट देयर इज सो मच लर्निंग दैट कैन हैपन एनीवेयर। इस पे भी हम बात करेंगे और आप हमसे शेयर करें कि आपके घरों में क्या हो रहा है और ख़ास तौर पे बच्चे क्या कर रहे हैं, ईद कैसे मना रहे हैं। और हैशटैग आज पाकिस्तान विद सिद्रा इकबाल या आज पाकिस्तान ईद स्पेशल पे आप अपनी पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं। द मोस्ट क्रिएटिव आइडियाज़, द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स दैट यू आर डूइंग विच कैन इंस्पायर पीपल, उसको ज़रूर हम आज पाकिस्तान और आज न्यूज़ के सोशल हैंडल्स पे शेयर करेंगे। तो देखते रहिए हमारा ईद स्पेशल। वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा ईद स्पेशल डे 2 एंड ऑफ कोर्स हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें सुपर मॉडल्स भी हैं, सब मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं। नादिया, मुझे बताएं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने नोटिस की कि ऑफ कोर्स फिजिकल इवेंट्स नहीं हो रहे हैं, अब ज़्यादातर वर्चुअल चीज़ों पे चली गई है बात। तो वर्चुअल रेड कार्पेट में आपको क्या डिफरेंस लगा? वो मज़ा आता है कि कोई आपको आके पूछे हु आर यू वेयरिंग एंड यू लाइक ओके यार 2.5 बंदा तो है, बस मैं क्या बताऊँ हु एम आई वेयरिंग? हाँ, डेफिनेटली उसका चार्म ख़त्म हो गया है। और आप जो हैं, अगर आपने क्योंकि वो एक गहमा गहमी होती है और वो सारी चीज़ें वो सब ख़त्म हो गया है, तो बड़ा एक मुझे लगता है कि फीका फीका सा रेड कार्पेट लगता है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, एक ही सिंगल फोटोग्राफर होगा, वो आपकी तस्वीर लेके वही अपलोड हो जाएगी। या अगर आपको करना है आप खुद भी जो है वो कर सकते हैं, अपलोड अपनी कोई तस्वीर आप, बिकॉज इस तरीके से हुआ है कि कुछ लोग जो है वो लाहौर में हैं, कुछ इधर हैं, कुछ उधर हैं, इवेंट जो है वो एक था, तो यहाँ पे किसी ने जो है वो अपने घर से तस्वीर अपलोड की तो वो वहाँ पे लाइव थे। तो इस तरीके से, क्योंकि लाइक अब नाउ द वर्ल्ड इज़ काइंड ऑफ रिवॉल्विंग अराउंड टेक्नोलॉजी, सो इस किस्म से, लेकिन ऑफ कोर्स I feel it's not the same. लेकिन नादिया मुझे बताएं कि since a lot of the things are changing, उसमें एक चीज़ जो हमने नोटिस की कि अच्छा भला भी कोई कूल माइंडेड ठंडा बंदा है ना, उसको भी गुस्सा आने लगा है। एंड वन थिंग वी नोटिस कि अब यू हैव बिकम अ नो नॉनसेंस पर्सन। पहले भी आई थिंक यू वर वेरी क्लियर इन योर प्रायोरिटीज़, लेकिन हमने देखा कि सोशल मीडिया पे किसी ने कोई आड़ी टेढ़ी बात की तो आपने ना कोई लिहाज नहीं, आपने कहा बस जी मेरे साथ बदतमीजी की है, आई हैव टू पुट दिस पर्सन इन प्लेस एंड आई विल अपहोल्ड माई बाउंड्री। अच्छा, ये अभी की बात नहीं है, ये तो मैंने हमेशा से ही मेरा रहा है। एंड आई फील दैट इज समथिंग दैट ये एटिकेट्स होते हैं। हाँ। ठीक है, और जहाँ पे आप टेबल पे भी बैठे हैं, आपको टेबल एटिकेट्स होते हैं, आप कहीं स्कूल जाते हैं तो स्कूल के आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है वो सोशल मीडिया के एटिकेट्स लोगों को नहीं मालूम कि भाई अगर आपको नहीं पसंद और अगर मैं आपको बुरी लग रही हूँ या अगर आपको मेरा काम बुरा लग रहा है या जो भी है, तो फिर मेरे पेज पे आने की जरूरत नहीं है। हाँ। और आप मेरे पेज पे आके, और मैंने ये पहले भी उस वक्त भी, और ये ऐसा नहीं है कि मैंने इसी दौरान पेंडेमिक के दौरान ये मैंने शुरू किया, इससे पहले भी जो है वो मैंने बहुत से लोगों को स्नब किया है सोशल मीडिया पे, बहुत से लोगों के कमेंट्स जो हैं वो उनको मैंने जवाब दिए हैं, उन्हीं की ज़बान में जवाब दिए हैं, बिकॉज आई फील के लोगों को ये एटिकेट नहीं पता है। वो अपनी जो दिल की गंदगी है वो आके आपके जो है वो सोशल मीडिया पे वो फैलाना चाहते हैं, बट आई विल नॉट अलाउ दैट। व्हाई शुड आई अलाउ दैट, लाइक कि जी वो गंदगी मेरे पेज पे आए। एंड सो या दैट्स लेकिन उस पे मिक्स्ड रिएक्शंस भी है। फ़हीम, आप क्या कहते हैं, पब्लिक फिगर्स को जब ट्रोलिंग होती है या उनको नेगेटिव कमेंट्स दिए जाते हैं, आपका क्या तरीका है? आई एम श्योर आप भी ये फेस करते होंगे, तो उसको वहीं फुल स्टॉप लगाएं? देखिए, ये तो हर इंसान की अपने ऊपर डिपेंड करता है कि इंडिविजुअली वो इसे कैसे है। जैसे नादिया ने बताया कि वो फ़ौरन ही उसे रिप्लाई कर देती है, मेरा अपना तरीका है। मैं उन्हें, अगर कोई मुझे कहता है यार मुझे आपकी शक्ल नहीं पसंद है, मैंने कहा अच्छा सर मुझे किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट का नंबर दे दीजिए, मैं चेंज करवा लेता हूँ, आजकल तो हो जाती है, बड़ा ईजी है, तो मुझे बता दीजिए। तो मैं इस तरह से फिर उन्हें टैकल करने की कोशिश करता हूँ, और फिर एट दी एंड ऐसा होता है कि हम
फ्रेंड्स बन जाते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि हम फिर बहुत अच्छे दोस्त हो जाते हैं। आपको लगता है ह्यूमर आपको हेल्प करता है? स्टार्स रिप्लाई नहीं करते तो हम ऐसा करते हैं। है कि जब आप उनको जवाब दें ना तो फौरन से सॉरी आ जाता है। हाँ, ये होता है, फौरन से सॉरी। असल वजह पता है इसकी क्या है? वजह इसकी ये है कि देखिए, अगर आपकी कोई तारीफ करेगा ना, आप नोटिस नहीं करेंगे, आप कहेंगे चलो यार ठीक है मेरी तारीफ हो रही। अगर कोई आपको बुरा कहेगा ना तो आप उसे नोटिस करेंगे और आप कोशिश करेंगे मैं इसे रिप्लाई दूं। इस वजह से ये ह्यूमन नेचर है, कोई आपको कुछ कह गया तो आपको लगता है ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है? अटेंशन सीकिंग है बेसिकली, और कुछ भी नहीं है। वरना एक बंदा घर में बैठ करके क्यों आपका बुरा चाहेगा या किसी का आप और हम भी बैठे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, हमारे पास भी इतनी, मुझे लगता है ऐसे लोग ना कंफ्यूज्ड फैंस होते हैं। दे आर नॉट हेटर्स, दे कंफ्यूज्ड फैंस। वो अटेंशन चाहते हैं। वो घर पे बैठे फारिग हैं। हाँ, वो हैं फारिग। अब तो सभी फारिग हैं पेंडेमिक की वजह से। वो सब घर पे बैठे। और मैं वो ही फरागत है जो उनके दिमाग में, लाइक हाउ इट इज, एम्प्टी माइंड्स आर अ डेविल्स वर्कशॉप। सो वो फरागत जो है वो बैठे हुए हैं और वो और उनके पास कुछ करने को है नहीं। बिकॉज इतना अगर आपने टाइम निकाला कि आप, ठीक है, आपने अगर कोई एक कमेंट किसी को लिखना है, आपके जिंदगी के 2 सेकंड 3 सेकंड तो जाया होंगे ना। बिल्कुल। मैं नेगेटिविटी में मैं क्यों वक्त जाया करूं? लेकिन क्योंकि मैं खुद नेगेटिव हूं और मेरे पास वो टाइम भी है। हाँ। तो मैंने कमेंट कर दिया, बनाया प्लेटफॉर्म मिल गया। बात ये भी है कि आई फील कि हमारा माशरा अप्रिशिएट करने को तो इतना आगे नहीं बढ़ता, लेकिन निगेट करने के लिए आगे सब आगे आ जाता है। हमारी इंडस्ट्री में भी यही है कि मैं अपनी लड़कियों को जब ट्रेनिंग सेशंस देती हूँ तो मैं यही उनको कहती हूँ कि देखें, आप दिन में 20 अच्छे क्लाइंट्स करेंगे ना, वो कहीं जाके कोई बात नहीं करेंगे। आप एक बुरा कर देंगी फॉर वॉट एवर रीजन, यू आर ऑल्सो ह्यूमन, लेकिन वो एक क्लाइंट 20 जगह जाके बातें करेगा। आई डोंट नो व्हाई दैट इज, कि व्हाई कांट पीपल अप्रिशिएट द गुड थिंग्स एंड इग्नोर द लिटिल बिट बैड थिंग्स। अगर किसी और की तारीफ कर दी तो हम छोटे पड़ जाएंगे, ये लोगों में एक सोच आती है। बिल्कुल है। वैसे आई मीन सोशल मीडिया पे ऑफ कोर्स देयर आर लॉट्स ऑफ फैंस एज वेल, लेकिन जो आपके इस किस्म के जो लोग हैं ना, मैं तो उनको कहती हूँ कि जी घटिया सोच है उनकी। जो घटिया लोग हैं ना वो भी भरे हैं, लेकिन फिर आपको टैकल करना है उन घटिया लोगों को उन्हीं के तरीके से, फिर वो फौरन से लाइन पे आ जाते हैं। वैसे देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट मैसेज है, इट इज़ अबाउट अपहोल्डिंग योर बाउंड्रीज। आपके साथ कोई बदतमीजी ना करे। और सबसे मुझे इंटरेस्टिंग बात फ़हीम इसमें ये लगती है कि चाहे सियासतदान हो, एक्टर्स हों, सेलिब्रिटीज़ हों, जितने पब्लिक फेसिंग लोग हैं ना, उनसे बहुत ही सब्र इस्तकामत की उम्मीद भी होती है कि कोई आपको कुछ भी बुरा कह जाए, आपने जवाब नहीं देना, या आपने दयानतदार होना है, आपने SOPs फॉलो करने हैं। अगर आप हर एक को देखेंगे, कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर की होती है, आप रिलैक्स भी हो जाते हैं, लेकिन अगले से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। अच्छा जी, एक्सपेक्टेशंस की बात हो रही है, किसी और से हो ना हो, हमारी किचन से आज के दिन हमारी एक्सपेक्टेशन है कि कुछ मज़ेदार मिले। फ़हीम सही कह रही हूँ ना? नजर भी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलें ज़रा देखें किचन की एक्सपेक्टेशंस पूरी हो रही हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं, तो बताएं क्या बन रहा है? बन ये रहा है कि आपके लिए पुलाव बिल्कुल रेडी है और जर्दा भी मिलेगा, लेकिन साथ में मैं बस चिकन फ्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। जर्दे के लिए? जर्दे के लिए? अरे नहीं, साथ में कुछ तो फ्राइड आइटम्स हो, कुछ तो डिफरेंट हो। हाँ। खाली जर्दा और मैं खा लूंगा, बाकी लोग जिम जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, आप फ्राई कीजिए। आप भी ओके, आप फ्राई कीजिए। आज आप फ्राइंग की सिर्फ बात करें, जिम की सिर्फ बात करें। मुझे पता था लुबना ने आना है, नादिया ने आना है। इससे लंबी हील मैंने आज तक जिंदगी में नहीं पहनी है। सलमा जी प्लीज नोटिस माई हील्स, आई एम वेयरिंग द हाईएस्ट हील्स पॉसिबल। और मैंने पहली दफा आपको हील्स में देखा है। नहीं, मैं छोटी छोटी, उनको हम हील्स नहीं मानते ना। फिलहाल तो मैं भी हील्स में हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। आपको जरूरत नहीं है, उसके बाद तो फिर वो एग्जॉस्ट ही साफ होना है। आपने हील पहन ली तो। लेकिन जी मैं चिकन, क्या ताल्लुक इनका हील से क्या ताल्लुक? वैसे कैसा महसूस करते हैं आपका? हम तो एक ही टेम्परेचर पे है ना, ऊपर तो ठंड होगी, इन लोगों को जो महसूस हो रही होगी, हमें कैसा महसूस हो रहा है? आप तो ऑर्बिट में, हाँ, वहाँ हबल वगैरह की आवाजें सुन पाएंगी आप। हम यहाँ जमीन, अर्थ, प्लेनेट अर्थ है ये हमारा। बिल्कुल। और बाकी जैसे उन्होंने बताया ना, पुलाव और जर्दा, अगर ये कॉम्बिनेशन बिरयानी और जर्दे का होता ना, आप यकीन करें कि मैं उसे मिक्स करके खाने वाले लोगों में से हूँ। आप चाहे आदाब में बदतमीजी कहें, ऊंचे लोग हैं आप, बिल्कुल ऊंचे। से बात नहीं करते। आपके कमेंट से पता चल रहा था जो आपने रिप्लाई किया। अच्छा, वैसे मुझे बहुत पसंद है जिस तरह नादिया अपने आप को कैरी करती है ना। और मैंने जितने हम सेमिनार्स वगैरह में भी आमना सामना हुआ, इंटरेक्शन हुआ, तो मैंने देखा ये हाई हील्स में, मैं कहा ओके ठीक है, मैं भी पहन सकती हूँ, इजाजत है। तो सलमा जी हाई हील्स तो ठीक है, मुझे बताएं आपके हाथ में क्या है? ये जरा मुख्तलिफ ऑयल लग रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम बना रहे हैं, जो फ्राई कर रहे हैं वो डालडा कलौंजी ऑयल के अंदर कर रहे हैं, लेकिन मेरा पुलाव और जर्दा भी जो बना है वो भी डालडा का बना हुआ है।
होता क्या है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इम्यूनिटी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इसमें कनोला ऑयल भी मिक्स है। हर घर के अंदर डालडा इस्तेमाल हो रहा होता है, जहाँ मामता वहाँ डालडा। अच्छा, मैं ज़रा हाई हील्स में चलती हुई भी आपके पास आ गई, क्योंकि आपसे एक सवाल करना था। लोग इसके बारे में पूछ ये रहे हैं क्योंकि इसमें कलौंजी भी है और ये कनोला ऑयल है, कलौंजी कनोला, तो ये हेल्दी तो बहुत है, इसके बेनिफिट्स भी आप बता रही हैं, लेकिन क्योंकि आप इसमें कुकिंग कर रहे हैं तो क्या इसका जायका मुख्तलिफ है? जायका मुख्तलिफ और इन्हेंस हो जाएगा। अच्छा, और अच्छा हो जाएगा। और जब भी डालडा में खाना बनाते हैं, खाने का मज़ा दोबाला हो जाता है। तो जब कलौंजी और कलौंजी ऑयल के अंदर हम खाना बनाएंगे तो वो खाना और ज़्यादा मज़ेदार और हेल्दी होगा हमारे लिए। अच्छा, मुझे बताएंगे आपने जज्बात में ठंडे तेल में डाल दिया या मैं इसको बहुत तेज़ में डालना नहीं चाह रही, क्योंकि वो एकदम फर्स्ट स्किन जो है वो बर्न हो जाता है। बिल्कुल सही। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको मिलती रहती हैं। चिकन फ्राई हो रहा है फ़हीम आपकी फरमाइश पे। हम इसमें वो हेल्दी भी है भाई, क्योंकि कनोला कलौंजी। ठीक है जी, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर कलौंजी, कनोला, फ़हीम, नादिया, मैं, लुबना, हम सब आप ही के साथ रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा ईद स्पेशल। और वो तमाम लोग जो समझते हैं कि जो ईद की तैयारी में ख़वातीन बहुत टाइम लगाती हैं, तो हम आपको बताएं कि हमारे साथ लुबना मौजूद है, नातिया मौजूद है, जो झटपट तैयार होती हैं और यही गुड दूसरों को भी सिखाती हैं। लुबना, हैव यू नोटिस नादिया हैड दिस 5 मिनट मेकअप चैलेंज ऑल थ्रू आउट एंड आई रियली गॉट अ लॉट ऑफ टिप्स आउट ऑफ इट। आपको ज़्यादा देर लगती है वैसे तैयार होने में? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट आई एम वन ऑफ दोज, मैं अपने हस्बैंड को ही बताती हूँ कि वो उठते हैं और ये कहाँ से मिसकंसेप्शन है कि वुमेन ज़्यादा टाइम लेती है। मेरे हस्बैंड जितना टाइम लेते हैं, मैं तो यूँ तैयार होकर बाहर, इफ़ आई हैव एन अपॉइंटमेंट इन द मॉर्निंग, सिद्रा यू विल नॉट बिलीव इट, मैं जागने के बाद मुझे 15 से 20 मिनट लगते हैं टू बी सिटिंग इन माई कार, दैट्स इट। जहाँ पर मैं किचन को भी देख के इंस्ट्रक्शंस दे के निकली हूँ, बच्चों को भी थोड़ा सा देख लिया है, खुद भी तैयार हो गई एंड आई एम आउट। दैट्स हाउ क्विक आई कैन बी। सो व्हाट वुड बी योर टिप फॉर दैट? क्योंकि देखिए, चाहे ईद हो, रमज़ान हो, ख़वातीन सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं टाइम मैनेजमेंट के साथ। सो व्हाट्स योर की टू सक्सेस एंड डिसिप्लिन? की इज़ के आपकी चीज़ें देखिए, एक तो नंबर 1 रूटीन को सिंपल रखें, ठीक है, विच मीन्स कि वो एक जो मेकअप का, मैं डेली बेसिस की बात कर रही हूँ, ईद की और दूसरों नहीं, लेकिन डेली बेसिस पे कीप योर रूटीन सिंपल, विच मीन्स कि मेरा एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ डूइंग मेकअप है, वही वाला फाउंडेशन, वही वाला पाउडर, वही वाला, ठीक है, एंड आई विल डू समथिंग डिफरेंट विद इट इफ़ आई वांट टू लुक अ लिटिल डिफरेंट। बहुत कोई एग्जैजुरेटेड लुक्स तो आपको डेली बेसिस पे चाहिए भी नहीं होते हैं। एंड द अदर थिंग दैट मैं अपने बच्चों को भी अब सिखा रही हूँ कि एवरीथिंग इन इट्स प्लेस एंड अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, ठीक है। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड है ना अपनी लाइफ में, विच मीन्स कि आपकी हर चीज़ जगह पे है, तो इट डजंट टेक यू टू लॉन्ग। बिल्कुल सही। तो दैट मीन्स कि मुझे ढूंढने नहीं पड़ रही चीज़ें, सोचना नहीं पड़ रहा ये कहाँ है वो कहाँ है। थोड़ा सा बीइंग अ लिटिल ऑर्गेनाइज्ड makes life so easy and takes Absolutely, you far. and now you have so many people doing amazing life hacks for you। और आपको पता चल जाएगा, रमज़ान से पहले लोगों ने बताया कि किस तरह अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर लें, क्या चीज़ें प्री कुक कर लें, प्रिपेयर कर लें पहले, एंड द सेम गोज़ फॉर योर ओन, यू नो, आपकी अपनी तैयारी में भी। लेकिन फ़हीम बताएं, ये आप लोगों ने मर्दों ने इतनी गलत पब्लिसिटी क्यों की हुई है कि ख़वातीन बहुत वक्त लेती हैं तैयार होने में? नहीं, ये बल्कि डोंट कॉल इट हकीकत, इट इज नॉट हकीकत। और आप आउट नंबर्ड भी हैं बाय द वे। मैं तो बिल्कुल, मैं इसीलिए हकीकत नहीं, मैंने पहले काउंट किया, मैंने कहा मैं कितने परसेंट हूं, 25% हूं, सवाल कर रही हूं। अब मैं माइनॉरिटी में हूं और मैं उसी माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करूंगा जिसको हमारे मुल्क में किया जा रहा है कि नहीं जी आप सही कह रहे हैं, टाइम नहीं लगता, ये मेजॉरिटी की बात है। लेकिन अगर बात की जाए दिल की, तो देखिए जी, टाइम लगता है, अब माने या ना माने, ये एक फैक्ट है। हाँ, उनका एक डिफरेंट केस है, नहीं हो रहा, पर बाल भी बन रहे हैं, आई मेकअप भी हो रहा है, लिप लाइनर भी क्लीन करना है, फिर आजकल तो हाइलाइटर भी है, अच्छा, फिर बेस भी है, इन सारी चीजों को लगते हुए हम देख रहे हैं। एक बंदा बैठा हुआ है, आपने रेडी होकर बच्चों को तैयार किए हुए, अब वो इंतजार कर रहा है कि अब क्या क्या चीजें लग रही हैं, ये पता चल जाता है। आप ये कह रहे हैं? हाँ, नहीं, और दूसरा ये देखे, नहीं माय लॉर्ड, यहाँ पे नोटिस किया जाए, बड़ी चालाकी से फ़हीम ने कहा बच्चों को तैयार करके, कितने घरों में मर्द बच्चों को तैयार कर रहे होते हैं, ख़वातीन ये सारे काम उसके बाद करती हैं। ये मैं एक बात कहना चाहूंगा, ख़वातीनों के हक में ही कहना चाहूंगा कि ये कोई ठेका नहीं ले रखा है माओ ने बच्चों को तैयार करने का, उन्हें नहलाने का और उनकी सारी चीजें जो भी देखने के, लुक आफ्टर करने का। ये बाप का भी उतना ही हक है जितना वालदा का है। तो मैं इसमें जितना कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकूँ, हाँ कर नहीं पाता, पर कोशिश यही करता हूँ। फ़हीम, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, आई मस्ट गिव यू मार्क्स कि आपको सारी चीज़ें पता है, यू नो, लाइनर, लिप लाइनर
हाँ हाँ, और 3-4 चीजें तो भूल भी गए, वो एक डिफरेंट कलर में आते हैं, वो ग्रीन कलर का यस, कंसीलर, प्राइमर, हाइलाइटर, ये सारी चीजें हैं। आप इन्हें चले 10 सेकंड दे देते हैं हम, मिनिमम 10 सेकंड दे देते हैं हर चीज को अप्लाई करने के लिए। कितना टाइम लगेगा इन सारी चीजों को कैलकुलेट ही कर लें अगर आप, अच्छा फिर तो ये आपके टाइम आपके सामने आ जाएगा कितना बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन फिर इसमें यहाँ पे फुटनोट ये होना चाहिए कि जब मर्द हज़रात को पता है कि इतनी एफर्ट जा रही है तो नादिया तारीफ भी उतनी बनती है ना। हाँ। इतना ख़वातीन तैयार होती हैं और घर में कोई अप्रिसिएशन ही नहीं। व्हाट इज़ दिस अनफेयरनेस? हाँ, मैं तो कहती हूँ अपने लिए तैयार हो। हाँ, किसी और के लिए क्यों तैयार हो? अपने लिए तैयार हो भाई, अपने लिए। आप अपनी खुशी के लिए कपड़े पहने, अपनी खुशी के लिए मेकअप करें, अपनी खुशी के लिए आपने जो करना है वो आप करें। और अगर मिल जाती है अप्रिसिएशन तो ठीक है, बोनस है। लेकिन आई थिंक यू शुड बी योर बेस्ट क्या सपोर्टर, cheerleader as well। और अपने आप को जो है ना, अगर कोई और तारीफ ना करे तो आप आईने के सामने खड़े होकर खुद अपनी तारीफ कर लें। So Nadia, what is your message to everybody this Eid before we take a break? Message would be कि देखिए, आई थिंक हम तो इस वक्त यू नो ऑफ कोर्स अच्छे मूड में बैठे हैं और इतना कुछ हो रहा है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम जिन मुश्किल वक्त में से गुज़र रहे हैं उसमें बहुत से लोगों ने जो हैं वो अपनी जानें भी खोई हैं और बहुत सी फैमिलीज़ अफेक्ट हुई हैं। And this is our responsibility to be careful. And right now the situation is such कि अगर आप वैक्सीनेट होते हैं तो एटलीस्ट आप अपने आप को सेव करते हैं। एंड आई ट्रूली फील के वन शुड गेट वैक्सीनेटेड। और आपका पीस ऑफ माइंड भी होता है डेफिनेटली। नादिया, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, थैंक यू फॉर दैट। लबना जी, आप क्या कहना चाहेंगी? नादिया कवर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। तो ऑन द फ्लिप साइड आई वुड से कि अप्रिशिएट व्हाट यू डू हैव। Yes. जो है ज़िंदगी में उसको अप्रिशिएट करें। बच्चों को, फैमिली को, आपकी सेहत को, आपकी ज़िंदगी को, इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट करें। क्योंकि मैं अपने बच्चों को ये चीज़ आजकल बहुत सिखाती हूँ कि हैप्पी पीपल आर ग्रेटफुल पीपल एंड ग्रेटफुल पीपल आर हैप्पी पीपल। दिस इज सो ब्यूटीफुल। और ख़ास तौर पे अगर इसी को हम आगे लेके चलें कि योर हैप्पीनेस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अक्सर इसको मादी चीज़ों में ढूंढ रहे होते हैं, वी आर लुकिंग फॉर इट इन मटीरियल वर्ल्ड्स, इन आवर रिलेशनशिप्स, कि दूसरा मुझे ऐसे ट्रीट करे, ये प्रॉब्लम मेरी लुक आफ्टर हो जाए तो आई विल बिकम अ हैप्पियर पर्सन। नो, व्हाट यू नीड टू डू इज़ बिकम अ हैप्पियर पर्सन एंड मेक इट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हेन यू लिस्ट योर ऑल द ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ जी एंड से अल्हम्दुलिल्लाह फॉर इट, आप ऑटोमेटिकली खुश फील करते हैं। सही। और आप खुश फील करते हैं जब आप ग्रेटफुल होते हैं। दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। फ़हीम, आप हमारे साथ रहें बिकॉज वी हैव समथिंग फॉर यू टू बी ग्रेटफुल फॉर। बिकॉज वो जो आपने फ्राई का आइटम का है ना, उसमें थोड़ा सा वक्त है, लेकिन हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नादिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। लुबना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम। वंस अगेन हमारी पूरी टीम की तरफ से बोथ दीज ब्यूटीफुल लेडीज अ वेरी ईद मुबारक टू यू एंड आई होप दैट यू हैव अ जॉयस ईद एंड यू सेलिब्रेट विद योर लव्ड वंस। इसी के साथ जी जर्दा भी खा लूंगा। हाँ, आप नहीं जर्दा हम इनको दे देंगे। आपके बस फ्राइड आइटम में थोड़ा सा टाइम है, फ्रेश आएगा, बिल्कुल फ्रेश ऑफ दी वॉक, कलौंजी ऑयल के साथ। अच्छा जी, लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। एंड ऑफ कोर्स अ रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज गेट रेडी, गेट ड्रेस्ड अप। दिन को ज़ाया मत करें, बेशक आप घर पे हैं, डू मेक द एफर्ट टू ड्रेस अप और हमें अपनी तस्वीरें भेजें हैशटैग आज पाकिस्तान विद सिद्रा इकबाल, या इसके अलावा उसमें आप लिख सकते हैं हैशटैग आज पाकिस्तान ईद स्पेशल। लेट अस सी योर ईद सेल्फीज। और आप घर में जिस तरह भी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, योर स्माइल कैन गो अ लॉन्ग वे। और ख़ास तौर पर दूसरों के लिए कंपैशन रखें, एहसास रखें। हमारी इस ईद का जो थीम है, जो मौजू है, वो है ही ईद एहसास। तो हमारे साथ रहिए, एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।